जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। सबको कैसे हैं आप सब। आइए गुरु रविदास जियों के बारे में आपसे कुछ बातें करते हैं। तो गुरु रविदास जी ने अपने भजनों के माध्यम से पूरे विश्व को समाजवाद, समानता, मानव गरिमा की एक अनूठी अवधारणा दी। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से ये प्रचार किया कि केवल एक ही परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसमें मनुष्य और सभी 84 लाख प्रजातियां शामिल हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे सत्य और सर्वव्यापी उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने एक सत्य सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना करें, जिसे उन्होंने सतनाम, हरि, माधव, निरंजन, लाल, केशव आदि से पुकारा है। साथ ही उन्होंने विश्व में जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए लोगों से आग्रह किया है। अपने जीवन के मुख्य समय अर्थात 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक में व 15वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान उन्होंने इस दर्शन को आगे रखा है। गुरु व संत रविदास जी ने सर्वप्रथम पहली बार भारत में अपने भजनों के द्वारा समानता, भाईचारे और समाजवाद की इस नई अवधारणा का प्रचार किया। ये मानवीय दर्शन गुरु रविदास जी ने पूरी दुनिया के सामने लगभग गुरु नानक देव जी के जन्म के आधी सदी, महान कार्ल मार्क्स के जन्म के 4 सदी और फ्रांसीसी क्रांति के 400 साल पहले प्रस्तुत कर दिया था। हमें गुरु रविदास जी की वाणी को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हमें विस्तृत जानकारी मिल सके। संत रविदास जी के प्रमुख गुरुओं और प्रमुख विचारकों के आगमन से पहले ही मानवता और कल्याण की एक अनूठी अवधारणा दे दी थी। यहाँ उल्लेख करना सार्थक होगा कि गुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी और कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी में पैदा हुए और फ्रांसीसी क्रांति के 1789 और 1799 के बीच हुई, जबकि गुरु रविदास जी पहले ही इसका उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1377 में पैदा हुए थे। हमें गुरु रविदास जियों के बारे में एक व्यवहारिक और प्रमाणिक जानकारी लेने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि लोग सुनी सुनाई बातों पर और जो भी दिखा दिया जाता है उस पर ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। हमें व्यवहारिक और प्रमाणिक जो बातें हैं, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन बातें हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हीं बातों का आगे प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे महान रहबर, हमारे अन्नदाता, हमारे श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के बारे में हमें सही और सटीक जानकारी ना सिर्फ खुद ग्रहण करनी चाहिए, बल्कि लोगों को भी आगे वही जानकारी हमें देनी चाहिए। ऐसे ही अपने से कुछ भी बना करके हमें आगे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको सही और सटीक जानकारी हम दे पाएंगे। सही और सटीक जानकारी जब हमारे पास खुद होगी, तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस बारे में बता पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि हमारी जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या बताया है, जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो किसी ने जो लिख दिया, क्योंकि उस टाइम हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। आप सबको पता है कि उनको जीविका उपार्जन के लिए भी बहुत मारा मारी करनी पड़ती थी। पढ़ाई लिखाई करने का तो किसी को अधिकार ही नहीं था। इसीलिए जिसने जो भी लिख दिया, हमें वही, हमारे बुजुर्गों ने वही मान लिया और हमें आगे वही ट्रांसफर कर दिया। परंतु आज के दौर में हम लगभग हमारी पीढ़ी सभी की पढ़ी लिखी पीढ़ी है। हम सबको इस बारे में भी जानकारी, सटीक जानकारी ग्रहण करनी चाहिए और आगे आने वाले हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को सही और सटीक जानकारी देनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो बहुत ही गरिमामयी है, बहुत ही महान है और बहुत ही हमारे महापुरुष कितने बड़े समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने कितने बड़े स्तर पर अकेले के दम पर बिना कोई युद्ध लड़े कार्य किया है। इसीलिए हमें सही और सटीक जानकारी अपने बच्चों तक जरूर पहुंचानी चाहिए। आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और पेज को फॉलो जरूर करें। जय गुरुदेव जी सबको।